राजधानी रांची को एक तरीके से विकास की डोर पर जो है आगे बढ़ाने वाले सांसद संजय सेठ को इस बार फिर रांची की जनता ने सांसद चुना है। क्या कुछ इनके मन में है और किस तरीके से रांची को एक और स्मार्ट शहर के रूप में ये विकसित करेंगे, इनके मन में क्या कुछ योजनाएं हैं, क्योंकि अब जीत कर जा रहे हैं और उसके बाद संसद में जाकर शपथ भी लेंगे। तो किस तरीके से और अब क्या कुछ सोच है और किस तरीके से जनता ने आपको आशीर्वाद दिया? देखिए, सबसे पहले तो दूरदर्शन देखने वालों का मेरा बहुत जोहार। और दूरदर्शन के जितने दर्शक हैं उन्होंने जो मेरे पे विश्वास जताया, उन विश्वास जताने वालों को मेरी तरफ से बहुत आभार, धन्यवाद। और वो विश्वास आप टूटने नहीं देंगे। पिछले 5 साल मैं सांसद रहा, 2 साल कोरोना और कोरोना के पीरियड में भी हम सब लगातार नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद सड़क पर रहे। और मेरा सौभाग्य रहा कि कोरोना काल में सैकड़ों हज़ारों लोगों की सेवा करने का। बाकी बचे 3 साल में रांची की तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास किया। और मेरा यह मानना था कि झारखंड की राजधानी रांची, चाहे आप ईचागढ़ से लेकर आप मैस्कुलस्कीगंज तक चले जाओ, हमारे पास चांडिल डैम है, हमारे पास इतने बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं, चाहे दसम है, जोना है, हिरनी फॉल, बहुत सारे, फिर उधर रुक्का है, गेतल सूत है, बहुत सारे हमारे जला डैम्स हैं। और मेरे ठीक बगल में मेरे बॉर्डर पे पतरातू डैम भी है। तो हमारे पास सब कुछ है। ग्रीन हिल्स हैं, जहाँ पहाड़ी बाबा है वहाँ दूसरे टैगोर हिल भी है। अच्छे नागरिक भी हैं और हमारे कुशल कारीगर और मजदूर भाई भी हैं। अच्छी खेती भी है, सब कुछ हमारे पास है। किंतु अन्य प्रदेश की राजधानियों के समकक्ष नहीं थे हम। हमारे पास फ्लाईओवर्स नहीं थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं था, हमारे एसटीपी प्लांट नहीं था, एलिवेटेड रोड नहीं था, हमारे पास अच्छे स्टेशन नहीं थे, अच्छी ट्रेन्स नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी। एक रिंग रोड बना, लेकिन हम आगे की फिर हम आउटर रिंग रोड नहीं था। और हमने कोई अल्पकालीन योजना नहीं बनाई, हमने दीर्घकालीन योजना सोची। आने वाले 25-30 साल जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए। तभी रांची की रिंग रोड तो बन गई, आउटर रिंग रोड अब समय की आवश्यकता है आने वाला। वह रिंग रोड में 2022 में वो रिंग रोड नितिन गडकरी का आशीर्वाद से वो हो गया था, सर्वे भी हुआ। अब ठीक आचार संहिता लगने के ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकृति भी दे दी और अब राज्य सरकार के उसमें है, तो आउटर रिंग रोड हो गया। पिछले 23 साल से हमारा कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं था, कूड़ा ऐसे ही झीरी में पड़ा रहता था। आज वो हमने केल इंडिया के स्वच्छता मिशन 60 करोड़ ला के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना दिया 300 मीट्रिक टन का, जहाँ रोजाना 10,000 सीएनजी गैस और 18 टन ऑर्गेनिक खाद। किसके कैसे बनेगा? हमारे घर के कूड़े से। हमारे यहाँ सीवर प्रोसेस प्लांट नहीं था, 304 करोड़ हम लेके आए जेरानी ओलम से, बड़गाई हमने वो प्लांट बना दिया। अभी जो शहर में जो आप सड़क खुद रही है वो सीवर लाइन बिछ रही है, हमारे सीवर का पानी पाइपलाइन के थ्रू बड़गाई जाएगा और बड़गाई में वो प्लांट में जाकर प्यूरिफाई होकर जुमार नदी में जाएगा, तो जुमार नदी भी जिंदा हो गई। ऐसे लाखों लीटर पानी, 300 लाख लीटर पानी। 1.5 साल से वो प्लांट बन के तैयार था, इन्होंने एनओसी नहीं दिया। हम लगे रहे, तब अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर पे हमने दबाव डाला, तब काम शुरू हुआ। इसी तरह टुपुदाना में एसटीपी प्लांट हमने बनाया, जो राइस मिल का पानी, शराब फैक्ट्री का पानी, जो फैक्ट्री का पानी वो खेतों में जाता था, खेत बंजर हो जाता था। अब वहाँ एमएसएमई मिनिस्ट्री 34 करोड़ रुपए में लेके आए, वहाँ पर हमने एसटीपी प्लांट लगा दिया। 38 लाख लीटर पानी रोजाना शराब और इंडस्ट्री का पानी और राइस मिल का पानी स्ट्रीट होकर स्वर्णरेखा नदी में जा रहा है। तो
हमारा पानी भी बच गया, स्वर्णरेखा नदी भी उसको पानी मिल गया। तो इसी तरह युवाओं के लिए हमने एक 68 करोड़ की लागत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में 30 करोड़ रुपये हमने CCL से लिया, 38 करोड़ कोल इंडिया से लिया, 68 करोड़ की लागत से ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई युवाओं के लिए, जहाँ 5000 बच्चे एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। रिम्स हमारे यहाँ है, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से बहुत मरीज आते हैं। मरीज तो वार्ड में है, उसके परिजन क्या है, फुटपाथ पे सोएंगे हम, होटल में। एक तरीके से एम्स आने के पहले लाइफलाइन ये पूरे इलाके की थी। उसके लिए उनके परिजनों के लिए ऊर्जा मंत्रालय से हमने एक आश्रय स्थल बना दिया, एकदम आप 3 स्टार होटल टाइप में। उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, उद्घाटन आचार संहिता के पहले होना था, उस दिन RK सिंह बीमार पड़ गए, जिसके कारण वो छूट गया। अब हम उसका जल्दी उद्घाटन करते, इसको सुविधा मिलेगी, वो जो पीड़ित बच्चे इलाज कर उनको मिलेगी। आप एलिवेटेड रोड, रातू रोड का देख लीजिए, आज वर्षों दशकों पुरानी डिमांड थी। फिर आप देखो हमारा रांची रेलवे स्टेशन लगभग 400 करोड़ की लागत से, हटिया स्टेशन 368 करोड़ की लागत से, मेसरा स्टेशन हमने बना दिया, पिस्का स्टेशन जो हमने कहा था कि भाई पिस्का स्टेशन आनंद विहार बनाएंगे, वहाँ लगभग 90 करोड़ की लागत से स्टेशन बिल्डिंग बन गई, 2 प्लेटफार्म बन गया, रेल लाइन बिछ गई, रैम्प बन गया। इसी तरह नामकुम, टाटी सिलवे, गंगा घाट, सिल्ली, मूरी, चांडिल स्टेशन, वो भी अमृत भारत में काम चल रहा है। ठीक है, आपने ये जो काम की एक श्रृंखला यहाँ पर तैयार की, रांची को एक बड़ी श्रृंखला तैयार की, और उसकी सूची बहुत लंबी है, जो आप गिनाने लगेंगे तो शायद कम पड़ जाएंगे समय हमारे लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात, और शायद उसी का आशीर्वाद जनता ने आपको दिया है। अब इस टर्म में आपके लिए कोई ऐसे 5 प्रायोरिटी जो राजधानी वासी अगले 5 साल में उम्मीद करें कि संजय सेठ जी को हमने दोबारा मौका दिया है तो वो हमारे लिए रांची को एक वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाकर देंगे? देखो, सबसे पहला तो रांची के युवाओं को नशे से बचाना। आज नशा रांची के युवकों को जकड़ लिया है, चाहे वो शराब हो, पहले शराब की दुकान 9 बजे तक खुलती थी, 10 बजे, अब 11 बजे तक। सरकार पैसा कमा रही है, हमारे युवाओं का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के बाहर ड्रग बिक रहे हैं, उसके खिलाफ हम बड़े जन आंदोलन चलाएंगे और रांची के युवाओं को नशा से मुक्ति दिलाएंगे, नशे के चंगुल से बचाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो चांडिल डैम का पानी है, जो अब वरदान नहीं अभिशाप हो गया, वहाँ के विस्थापितों को न्याय दिलाएंगे और उस पानी से पीने का पानी और किसानों के लिए सिंचाई का पानी पाइपलाइन के थ्रू, नहर के थ्रू, ये दीर्घकालीन योजना हमने तैयार की है, उस पर भी हम सब काम करेंगे। तीसरा, जो हम कह सकते हैं पर्यटन उद्योग, हमने बहुत मेहनत की थी। जी किशन रेड्डी ने कहा हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे। पहाड़ी मंदिर का प्लान हमने बनाया, टैगोर हिल का प्लान बनाया, चांडिल डैम, गेतासुन डैम और रेड डैम का प्लान बनाया, मेस्कुलसीगंज का प्लान बनाया, लेकिन इन्होंने राज्य सरकार ने भेजा नहीं। एक अच्छी इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है टूरिज्म की, तो इस बार हम फुल प्रयास करेंगे कि ये रांची शहर के 40 किलोमीटर रेडियस में 1 दर्जन वाटरफॉल्स हैं, ग्रीन हिल्स हैं, वैलीज हैं, तो इसका रांची का इमेज बिल्ड करेंगे एज ए टूरिज्म सेक्टर के लिए। वो मेरा एक लंबा प्रयास होगा। दूसरा, जहां हमारे ग्रामीण इलाकों में हाई स्कूल +2 नहीं है, वो एक मेरा बहुत दीर्घकालीन प्लान है। हमारे यहाँ देखो अच्छे कलाकार हैं, उन कलाकारों को कला संस्कृति विभाग 15,000 रुपये देता है, मंच भी बहुत अच्छा नहीं मिलता, मंच भी नहीं मिलता है। उन कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पहचान दिले, तभी हमने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव कराया था, अब इस बार भी कराएंगे। और इस बार मेरा प्लान है एक बड़ा कथक महोत्सव कराने का, ताकि उस कथक महोत्सव जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो कला के क्षेत्र में जा रहे हैं, ऐसे पद्मश्री जो कथक नृत्यांगन हैं, नृत्य करते हैं, उनका एक बड़ा समागम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं, हो गई होगा। और फिर इसी तरह खेल के क्षेत्र में हमारे यहाँ
आप देखो हॉकी है, आर्चरी है। हाँ, सांसद खेल महोत्सव भी कराया था। इस बार भी योजना है ताकि बहुत सारे बच्चे, जो हमने वो बच्चे जो हमारे सांसद खेल महोत्सव में भाग लिया, राष्ट्रीय स्तर पर वो चले गए, तो वो भी मेरा लंबा प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम करेंगे। मेरा जो नमो बुक बैंक, जो 3 लाख पुस्तकें इकट्ठी, वो मेरा अनवरत जारी रहेगा। इसी तरह खिलौना बैंक जारी रहेगा। और कैसे रांची, मैंने कहा ना, रांची का इमेज बिल्ड करेंगे। इमेज जब बिल्ड करेंगे तो पूंजी निवेशक आएगा। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री को लाना, देखो हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, किंतु जब रघुवर जी की सरकार थी, आई रही थी, तो दर्जनों उद्योग रांची शुरू हुए थे। रांची लोकसभा के अंतर्गत, इधर बुढ़मू, ठाकुर गांव, इधर सारले वाले तरफ, मोरमांझी तरफ, सब बंद हो गई। कई फैक्ट्री हैंडीक्राफ्ट वगैरह के लगे सब बंद हो गई। अब उसको हम फिर पुनः लाने का प्रयास करें ताकि रोजगार और सृजन हो। मेरे जो बच्चे हैं उनको एक मौका मिले। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी बाकी हैं, उनको हम ट्रैक पे लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। अभी टुपुदाना से खूंटी हम 20 मिनट पहुंचाएंगे, उसका 4 लेन का शिलान्यास कर दिया। रांची से बोकारो 40 मिनट में पहुंचाएंगे, उसका भी काम चल रहा है। तो इसी तरह बड़े काम, और जब रांची का इमेज बिल्ड होगा, पूंजी निवेशक आएंगे, तो रोजगार भी सृजन होगा। हम जब खादी मोड के चेयरमैन थे 2.5-3 साल, तो लगभग 11,000 झारखंड के बेटियों को हमने डायरेक्ट रोजगार दिया, डायरेक्ट। तो उस पर भी हम बड़ा काम, योजना हम बना रहे हैं कि कैसे हम रोजगार के क्षेत्र में भी काम करें। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को हम दीर्घकालीन प्रोजेक्ट बना के काम करेंगे। आर्चरी, हमारे यहाँ बहुत बच्चे आर्चरी में बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे कोटा में लोग जाते हैं कोचिंग सेंटर के लिए, पूरे देश भर में, कहाँ जाओ, कोटा जाओ, तो आर्चरी में आपको ट्रेनिंग करना है, तो बड़ा सिल्ली में बड़ा आर्चरी का सेंटर खोलकर देश भर में एक माइलस्टोन होगा कि चलो भाई, हमको आर्चरी में करना है और उस क्षेत्र में बढ़ना है, चलो सिल्ली के क्षेत्र में वहाँ हम कोचिंग सेंटर में लेंगे, तो उनको सारी व्यवस्था खड़ी करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे हैं। हाँ। जो सब्जी तरकारी उद्योग, फ्लोरिकल्चर, हमारे यहाँ फ्रूट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, टमाटर है, कटहर है। इस ओर भी हमने प्रयास किया था पिछली टर्म में, लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि जो फोकस एरिया रहेगा, कैसे किसानों को भी हम लाभ दे सके, ताकि इनको भी लाभ मिले। हर क्षेत्र में मेरा ध्यान जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ें। तो इस तरह के प्रायोरिटीज़ जो हैं वो उन्होंने गिनाया संजय सेठ जी ने, कि किस तरीके से वो रांची सिर्फ राजधानी को कायाकल्प तो करेंगे ही, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से जो गांव में लोग रहते हैं, जिनके पास अब तक विकास की किरण नहीं पहुंची है, उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास होगा। एक सवाल और संजय सेठ जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया पिछले 10 वर्षों में, क्या जनता ने आपको एंटी इनकम्बेंसी इस बार था, इस वजह से पूर्ण बहुमत नहीं मिली भाजपा को सरकार बनाने के लिए, और क्या इस बार आप भी उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि केंद्र में आप मंत्री बन सकते हैं? देखो, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हो सकता है कि हम सब कार्यकर्ताओं में कुछ कमी रह पाई हो। हमने भारत सरकार की स्कीम, मोदी जी की स्कीम को, उसको वोकल नहीं कर पाए, हो सकता है कमी रह गई। यह चुनाव हमने देखा कि विकास कोई पैमाना नहीं था। यह चुनाव कोई समीकरण का खेल हो गया। यह चुनाव कास्ट लाइन पे चला गया। दुर्भाग्य है। 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जा रहे हम चल रहे हैं, उसमें कास्ट लाइन पे क्षेत्रवार नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस डेवलपमेंट होना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और देखो, बोलना चाहेंगे, अयोध्या जहाँ 500 साल का प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, वहाँ के लोगों की आय का 10 गुना हो गया, साधन मिल गए, फिर भी वहाँ प्रत्याशी हार गया। क्यों? एक नैरेटिव सेट हुआ, कास्ट लाइन पे हरा दिया। इसका मतलब विकास का कोई पैमाना नहीं रहा।
इतना काम हुआ देश में, किंतु हम कह सकते हैं कि नैरेटिव सेट हो गया। क्या साहब, संविधान खत्म कर देंगे? कहाँ संविधान खत्म हुआ भाई? और चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता की धज्जियाँ बढ़ी देश भर में। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ट्राइबल गांवों में जाकर, ऐसी बस्तियों में जाकर, और जो वाल्मीकि समाज, वहाँ जाकर फॉर्म भरवाए, गारंटी कार्ड कि भाई 1 लाख मिलेगा। आप देखो, मतदाता को प्रभावित किया। ये चुनाव आचार संहिता खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है क्या? है कि नहीं? अब लोग देश भर में डाकखाने में जाके अकाउंट खुलवा रहे हैं कि 1 लाख रुपया आएगा। कहाँ से दोगे भाई 1 लाख रुपया? अब तो हम झारखंड की सरकार से अब हम भी शुरू कर रहे हैं कि जाओ, तुम्हारी यहाँ सरकार है, मुख्यमंत्री के यहाँ जाओ, मांगो 1 लाख रुपया, कि हमने गारंटी कार्ड दिया, दो 1-1 लाख रुपया। तुम्हारी यहाँ तुम्हारी राज्य देश में जहाँ जहाँ सरकार है 1-1 लाख रुपया बांटो महिलाओं को। ये सब गलत हुआ। आचार संहिता का धज्जियाँ उड़ी, झूठे वायदे हुए। एक तो कर भी नहीं सकते, लेकिन कला चुनाव आयोग को उससे कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे वायदों जो लाखों लोग, करोड़ों लोगों को झूठे वायदे दिए, गारंटी कार्ड बांटा गया, अब वो लोग चक्कर लगा रहे। तो ये एक बार धोखा दे सकते हो जनता को। अब जनता तो आपको सबक सिखाई। अब यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जनता बोलेगी ला भैया 1-1 लाख रुपए कहाँ है, नहीं दोगे तो जनता सबक सिखाएगी। तो जनता सबक सिखाएगी। जिस तरीके से इस बार चुनाव में नेगेटिव नैरेटिव सेट किया गया, उसको लेकर संजय सेठ जी थोड़े जो कह सकते हैं नाराज़ भी हैं, और चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें हुई है वो अच्छी नहीं हुई। लेकिन उनके मन में एक चीज़ साफ है कि उन्होंने रांची की सेवा 5 साल तक बेहतरीन तरीके से की, कई सौगातें रांची को लेकर आए हैं, और अगले 5 सालों में रांची को और भी बहुत कुछ देंगे। उसको लेकर उन्होंने एक जो हम कह सकते हैं बृहत जो है वो रोड मैप तैयार किया है, और रांची को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने को लेकर भी वो तत्पर दिखाई देते हैं, और अपनी बातचीत में भी उसकी झलक वो पेश करते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।